हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आज की होस्ट सोनाक्षी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, दुश्मनी सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। बदले की आग में एक गरीब घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अपनी ईमानदारी की कीमत एक 20 साल के लड़के को अपनी जान देकर चुकानी होगी, ये उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपराध की दुनिया की ये कहानी है बांग्लादेश के उस नौजवान की जिसे उसके दोस्तों ने जलन और दुश्मनी की वजह से ऐसी मौत दी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। पूरी घटना को सुनने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। ये कहानी है बांग्लादेश के चिटगोंग में रहने वाले शिबली सादिक हृदय की, जो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके घर में आम लोगों की तरह पैसों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर शिबली के सपने बड़े थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में काम करता था, ताकि घर वालों को रुपए पैसे से मदद करके उनका हाथ बटा सके। 28 अगस्त 2023 के दिन शिबली सादिक के घर में उस समय काला अंधेरा छा गया, जब उनके इकलौते 20 साल के बेटे शिबली सादिक हृदय ने अपनी मां नाहिद अख्तर को आखिरी बार फ़ोन किया। शिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वह उसे बुरी तरह मारपीट रहे हैं। मां नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद शिबली के मोबाइल से एक बार फिर मां नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फ़ोन पर शिबली नहीं, आरोपी की आवाज़ थी। उसने नाहिद को धमकी दी कि अगर वह बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो 15 लाख टका दे दे। किडनैपर्स द्वारा बेटे की सलामती के लिए 15 लाख टका मांगने पर माता पिता के होश उड़ गए। परिवार बेहद गरीब था, वह लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसे जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फ़ोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दे। किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। शिबली के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद के लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिबली वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाए, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी, अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली की मां को इस झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमंगचिंग मरमा, सुईचिंग मरमा, अंगूथी मरमा और उकवाथाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वह लोग अनजान बने रहे, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की उन लोगों से, तो जल्द ही पुलिस के सामने वो लोग टूट गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में शिबली नौकरी कर रहा था,
वहाँ ये 6 लोग भी काम करते थे। शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी, क्योंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वह लोग अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वह कोई गलती करेंगे तो भी शिबली संभाल लेगा, लेकिन शिबली को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वह लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। शिबली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज़ बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया था, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफ़ी गुस्सा था। वह लोग उस लड़ाई को भूले नहीं थे। वह लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को जब शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उस वक्त फार्म में कोई नहीं था। तभी उमोंगचिंग मरमा अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां आ धमका। फिर शिबली को जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गया। उन्होंने बताया कि वह लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। जब पुलिस ने पूछा कि फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा, इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वे शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता, इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली की लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफ़ी ईमानदार था और उसकी यही ईमानदारी उसकी इतनी खौफनाक मौत का कारण बन गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।